बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ ऑल द वे फ्रॉम दुबई जनाब मोहम्मद शहबाज खान साहब मौजूद हैं। आप एलीट रियल एस्टेट के नाम से प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। दुबई पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बिज़नेस हब बन चुका है और बहुत सारी वहाँ पर तब्दीलियाँ आ रही हैं, वीज़े के क्या मामलात हैं, पैसे कितने हों तो वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। यूरोप में, अमेरिका में और फिर यूके में बहुत सारे अफ़राद यहाँ से चाहते हैं कि कम से कम कुछ इन्वेस्टमेंट हो हमारी दुबई के अंदर, हमें वहाँ जॉब करनी चाहिए। इस हवाले से मैंने आज ज़हमत दी है शहबाज साहब को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम। Thank you so much, Shiraz साहब, for inviting me today. अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ कि आप करते क्या हैं? मसलन हमारे सामने तो एलीट रियल एस्टेट के नाम से आप ज़रा बिज़नेस प्रॉपर्टी का करते हैं, लेकिन क्या करते हैं आप? डेवलपर हैं, ब्रोकर हैं, इन्वेस्टर हैं? किस तरह का काम आपके दफ्तर में होता जी शिराज साहब, बाय प्रोफेशन अगर मैं अपना तारुफ कराना चाहूँ तो बैकग्राउंड मेरा है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पाकिस्तान से और यूके से। मैं दुबई में तकरीबन 10 साल से हूँ और मैंने अपने रियल एस्टेट का बिज़नेस 4 साल पहले स्टार्ट किया था। और रियल एस्टेट में हम जो दुबई के जो टॉप डेवलपर्स हैं या इफ़ आई टॉक अबाउट यूएई के जो टॉप डेवलपर्स हैं, हम उनके साथ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं। और हम उनकी जो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स हैं वो हम सेल करते हैं। हमारे कुछ कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जिस तरह एग्जांपल के तौर पे डुगास्टा एक डेवलपर है, हम उसके एक्सक्लूसिव एजेंट्स हैं जहाँ पे हमारे है? पास प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ की एक्सेस रहती है। उसके अलावा मैं पर्सनली मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ, जिसमें मेरा एक पर्सनल पोर्टफोलियो ऑफ द क्लाइंट्स है जिनको मैं एडवाइस करता हूँ कि रियल एस्टेट के कौन से प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम कैपिटल एप्रिसिएशन या आरओआईज़ मिल सकता है। सो दिस इज़ व्हाट आई डू इन दुबई सर। तो किस तरह के आपके क्लाइंट आते हैं और उनके पास कितने पैसे हों तो वो दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हैं? दुबई में जो इन्वेस्टमेंट टिकट साइज़ की कोई वैल्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि पाउंड्स में इफ़ आई टॉक अबाउट ब्रिटिश पाउंड्स की अगर मैं बात करूँ, सो अ पर्सन विद द अमाउंट ऑफ अराउंड 150,000 pounds say they can start making investment in Dubai, so they can buy the property with that amount. लेकिन मेरे पास जो पर्सनल पोर्टफोलियो है कुछ क्लाइंट्स का जिसमें तकरीबन मैं उनका 10 मिलियन यूएस डॉलर्स का मेरे पास एक बजट है जो मैं मैनेज करता हूँ उनका। उसमें हम क्या करते हैं कि हम उनको प्रॉफिटेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी की वैल्यू दुबई की मार्केट में लेट्स सपोज 10 मिलियन है और समवन हु वांट्स टू सेल एज अ डिस्ट्रेस डील 9 मिलियन की, 8 मिलियन की, सो वी इमीडिएटली कैच दैट प्रॉपर्टी और हम उसको फिर आफ्टर 1 और 2 मंथ्स उसी को ही 10-11 मिलियन में सेल करते हैं जिसमें हम इमीडिएट प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। सो इस तरह की हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम हो जाए। एक और मिसाल मैं आपको दूँगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो जो हमारे पास आते हैं जो कहते हैं यार हमें फिक्स्ड इनकम चाहिए, मतलब फिक्स्ड रेंटल रिटर्न चाहिए। सो हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा होता है विदाउट हैसल ऑफ मैनेजिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारा हमारा काम। कहते हैं कि दुबई बिजनेस का हब बन गया है या पाकिस्तानियों ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये एक तरह का बड़ा अट्रैक्टिव है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं ऐसी कि लोग यूके, यूरोप और अमेरिका जैसे पुरअमन माहौल और सेफ एनवायरनमेंट को छोड़कर दुबई में जाकर इन्वेस्टमेंट करें? जो दुबई की ज्योग्राफिक लोकेशन है दैट इज़ द आइडियल लोकेशन वेयर इट इजीली कनेक्ट्स ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये एक मिडल में वाक़ है। अगर आपने फॉर एग्जांपल द इकोनॉमी ऑफ मोर देन 2 बिलियन पीपल अगर आप इफ़ यू वांट टू एक्सेस, मतलब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ये आपके एक्सेस में है। दुबई से जस्ट 3 to 5 आवर्स की फ़्लाइट्स में ये अवेलेबल है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम हियर टू यूरोप तो वो आपके पास 5 से 6 घंटे की फ़्लाइट के डिस्टेंस पे रहता है। उसके अलावा अगर आप बात करें दुबई में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है दैट इज़ एन एट एट सम एक्सेप्शनल लेवल, मतलब कि अगर आप
पीस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं फॉर प्रमोटिंग द लाइफ ऑफ द पीपल, फॉर हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या जिस तरह की जो रेजिडेंशियल कम्युनिटीज उन्होंने बनाई हुई हैं, तो दैट दैट आर एट सम नेक्स्ट लेवल। मैं सर काफ़ी सारे कंट्रीज में ट्रैवल करता हूँ, लिटरली मैं डेवलप्ड कंट्रीज में जाता हूँ, एंड आफ्टर अ वीक आई स्टार्ट मिसिंग दुबई, बिकॉज दुबई का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, इट्स एन अमेजिंग लाइफस्टाइल। सो दैट इज द रीजन, एक तो ज्योग्राफिक लोकेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर उसकी जो करेंसी स्टेबल है, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। सर आप कंपनी सिर्फ 2 से 3 दिन में आप कंपनी बना लेते हैं। सो ये सारे जो फैक्टर्स है ना, दैट आर रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मेक दुबई एन आइडियल लोकेशन फॉर द बिजनेसेस। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत-हाल है? ये नहीं कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आउटपुट क्या है? एक तो ये बताएँ। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें खतरा रहता है उनके प्लाटों पे, उनकी प्रॉपर्टी पे, कोई दूसरा कब्ज़ा कर लेता है और बाज़ दफ़ा लोग फाइलें लेकर घूम रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फाइल मिल जाती है लेकिन वहाँ पर उनको पोसेशन नहीं मिलती, उनको जगह जिसका प्रॉमिस किया गया है, जिसकी पेमेंट ले ली गई है, उन्हें नहीं मिलती। तो इस वज़ह से बहुत सारे लोग ख्वार होते हैं और फिर हेजिटेट करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वहाँ पर क्या सूरत-हाल है? लोकल के नाम होगा बिज़नेस, एक तो ये बता दें कि यही कफ़ील होता था। अब ओनरशिप बंदा खुद ले सकता है, ये नहीं स ले सकता और जब इन्वेस्टमेंट आदमी करता है तो फिर उसके बाद उसका आउटपुट क्या है? जो दुबई में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में, क्या वो सेफ है कि नहीं? सर ये 100% सेफ है। उसकी रीज़न है, दुबई में कोई भी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जाती है, अगर मिसाल के तौर पे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफलाइन है, मींस कि वो प्रोजेक्ट फ्यूचर में डिलीवर होगा, तो आपके पैसे एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। एस्क्रो अकाउंट जो होता है उसकी एक्सेस इवन जो डेवलपर है, जो आपसे उस प्रोजेक्ट के पैसे ले रहा है, उसके पास भी उसकी एक्सेस नहीं होती, उसके ऊपर गवर्नमेंट के लियन होता है। इवन अगर जो डेवलपर है, इट मीट्स अ सर्टेन क्राइटेरिया, मतलब अगर वो अपनी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन 60% करता है, तो गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है कि 20% फंड्स अपने विड्रॉ करो उसमें से। सो इट मीन्स जब तक वो 100% अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवर नहीं करेगा, उस टाइम तक उसको वो फंड्स की एक्सेस नहीं होगी। सो मिसाल के तौर पे, अगर कोई इन्वेस्टर कोई कोई डेवलपर डिफॉल्ट कर जाता है मार्केट से, तो आपका पैसा एस्क्रो अकाउंट में महफूज है। जो आपके नाम पे जो टाइटल डीड शुरू में बनती है ना, जब आप कोई भी एसपीएस सेल्स परचेस एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो गवर्नमेंट देखेगी कि यार ये जो पैसा है इस इन्वेस्टर का है, उसको वापस मिलेगा, बिकॉज वो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ है, डेवलपर निकाल ही नहीं सकता उस पैसे को। सो इस हद तक सेफ्टी दे दी है दुबई की गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि दुबई में कंपनी एक्सपैट जो जो नॉन यूएई सिटीजन हैं, वो बना सकते हैं तो नहीं सर, 100% ऑनरशिप एक्सपर्ट्स ले सकते हैं कंपनीज की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई ओन 3 कंपनीज, वो सारी 100% मेरे अपने नाम पे हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के किसी लोकल की जरूरत नहीं है, कोई कफील सिस्टम नहीं है। आपका अगर मिसाल के तौर पे आपके एम्प्लॉयज हैं, मेरी कंपनी में तकरीबन 27 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सर, उन सब के पासपोर्ट्स उनके पास रहते हैं। जब भी वो ट्रैवल करना चाहें, दे कैन डू द ट्रैवल। मतलब उसमें किसी तरह का कोई एग्जिट की परमिशन नहीं लेनी कफील से, कोई कफील सिस्टम नहीं है। कंपनी 100% ऑन कर सकता है कोई भी एक्सपर्ट, और उसके बाद जो आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो 100% सेफ है। वीज़े की क्या अरेंजमेंट है? सर वीज़ा अब होता क्या है कि कंपनीज़ का कोई कोटा सिस्टम होता है कि एक कंपनी को, लेट्स सपोज़ नई कंपनी बनती है, तो उसको 3 से 5 वीज़ाज़ का अलाउ होता है कि आप 3 से 5 वीज़ाज़ इश्यू करवा सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाती है, तो आपके गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट आता है, विज़िट करता है आपके ऑफ़िस का, वो देखता है कि इतनी स्पेस है कि आपको 5-10 वीज़ा का और कोटा मिल जाए। इफ़ देयर इज़ अ स्पेस, दे अलाउ यू मोर कोटा। लेकिन वीज़ाज़ पाकिस्तानीज़ ऑल नेशनैलिटीज़ के लिए ओपन है। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि यार अगर आप स्किलफुल वर्कर आना चाहते हैं, तो आपकी जो डिग्रीज हैं वो प्रॉपर्ली टेस्ट होनी चाहिए। रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स लाइक रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान से, वहाँ के फॉरेन ऑफिस से, फिर यूएई एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से। सो इट्स क्वाइट इजी, क्वाइट सिस्टमैटिक, हर चीज सिस्टम के थ्रू होती है। ठीक है, सो वीजाज आर क्वाइट इजी टू गेट, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो राइट स्किल्स हैं, उसके लिए राइट जॉब आपके लिए अवेलेबल हो। अच्छा, जॉब्स वगैरह जो यंग लड़के वहाँ पर माइग्रेट होना चाहें, जॉब की देखना चाहें, तो किस सेक्टर में जॉब्स वगैरह रोज़गार वहाँ पर सिर्फ़ टूरिज़्म में ही है या ब आईटी है, दूसरे शोबों में भी जॉब्स मिल जाती हैं? और फिर बच्चों की एजुकेशन और फैमिलीज़ का क्या अरेंजमेंट है? दुबई
एक टाइम पे बहुत मशहूर था अपने टूरिज्म हब की वजह से, लोग आते थे, टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं, इट्स स्टिल वेरी वेरी फेमस। जिस तरह का यहाँ का लाइफस्टाइल है, यहाँ की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, दैट आर सम नेक्स्ट लेवल। बट नाउ दुबई की गवर्नमेंट ने फ्रॉम टूरिज्म, ट्रेडिशनल टूरिज्म से दे आर मूविंग टूवर्ड्स एआई इनोवेशन, आईटी हब इन की तरफ ये मूव कर रहे हैं। और उस पे दुबई की गवर्नमेंट हेवीली इन्वेस्ट कर रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सर, तो नेक्स्ट ईयर the government has allocated 1 billion US dollars just to for the AI sector promotion। ठीक है, सो इस हद तक गवर्नमेंट अब दे वांट टू मेक दुबई एज ए नेक्स्ट सिलिकॉन वैली ऑफ यूएस। ठीक है, सो इट मींस अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे एक्सपेंडिचर कर रही है तो उस लेवल की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज और जॉब क्रिएशन भी होंगी। सर लास्ट ईयर इन 2024 द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई। सो इट मींस कि अगर इतनी कंपनीज खुल रही हैं तो इतनी जॉब्स क्रिएशन भी है यहाँ पे, इतना एपेटाइट भी है मार्केट में कि कोई भी टैलेंट जो ग्लोबली टैलेंट यहाँ पे आ रहा है तो दे हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब दैट टैलेंट। मैं आपको सर एग्जांपल देता हूँ, इन from January to 2025 till now, we have processed more than 350 European visas। मतलब यूरोपियन जो Italians, Germans, they are moving to Dubai for the jobs। ठीक है, सो इट मींस दैट के जॉब्स की यहाँ पे सिचुएशन इट्स वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज टैक्स हैं की लोगों के क्या लिए। सूरत हाल है? टैक्स सर यहाँ पर तो दुबई में, जी दुबई में कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। आप जितनी आपकी सैलरीज हैं, देयर इज नो टैक्स एट ऑल। I thought that कंपनीज there will be some change in 2026। मुझे लगा सर नहीं। देर इज नो ऑफिशियल न्यूज फॉर दैट। ये बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन करते हैं, बट किसी तरह की कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई। देखें, दुबई की एक मैं बेस्ट आपको सर एग्जांपल देता हूँ। द बेस्ट पार्ट ऑफ दुबई इज जब भी वो कोई ऐसी बड़ी चेंज करते हैं ना सर, उसको तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, सो दैट के लोग या कंपनीज जो जो इफेक्ट हो रहे हैं वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। सो फार ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, ये जस्ट स्पेकुलेशन है। ठीक है, मुझे याद है जब दुबई ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था कंपनीज के ऊपर, जो कि इफेक्टिव हुआ था 2024 में, गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड इन 2022, मतलब सो दैट के लोग उसके लिए तैयार हो जाएं। सो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है सर, यहाँ पे कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं आने वाला। अच्छा, ये सिर्फ बताएं, पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्वेस्टर जिसमें मलिक रियाज साहब बैरिया वाले, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये सारे लोग पाकिस्तान से जो आ रहे हैं वो ये दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आगे पीछे दूसरे मुल्कों में भी कर रहे हैं, गल्फ स्टेट्स में, मिडिल ईस्ट के मुल्कों में? सर जितना दुबई ओपन है एक्सेप्ट करने के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, आई बिलीव कि बाकी जो मिडिल ईस्ट की मार्केट हैं दे आर नॉट दैट ओपन। बैरियर्स टू एंट्री टू द अदर कंट्रीज आर स्टिल क्वाइट हाई। अगर इफ आई कंपेयर विद द केएस, सऊदी मार्केट है या ओमान मार्केट है या कतर है, कुवैत है, दुबई उसके हिसाब से या यूएई उसके हिसाब से दे आर मोर बिजनेस फ्रेंडली। ठीक है, सो दैट्स द रीजन कि बीटी प्रॉपर्टीज हैव बीन लॉन्च्ड इन दुबई एंड दे आर डूइंग ग्रेट सिंस लॉन्चिंग। पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए अट्रैक्शन ज्यादा यहीं पर है दुबई में। सर बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है कि दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो हाईली रेगुलेटेड है, मैच्योर्ड है, और इसमें जो रिटर्न्स हैं दैट आर फिनोमिनल। सो इन्वेस्टर के माइंड में क्या होता है कि जहां से मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स आए, और दुबई की मार्केट ऐसी है कि जो उसको मैक्सिमम रिटर्न्स दे सकती है। सो दैट्स द रीजन कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स आर मोर अच्छा, फोकस्ड टुवर्ड्स आई दिस हर्ड कंट्री। दैट ये मलिक रियाज साहब को नेशनैलिटी भी मिली है, ऐसा कुछ है या गोल्डन वीजा ही है? सर इसका आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन फॉर दिस, आई कांट कमेंट इट बिकॉज मेरे पास इसका ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं है सर अच्छा, फॉर दिस वन। मगर मिल सकती है नेशनैलिटी अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी एब्सोल्यूट हो? सर, नेशनैलिटी का तो आई कांट कमेंट बिकॉज द गवर्नमेंट हैव सर्टेन पॉलिसीज इन प्लेस, वो विच आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल, मेरे नज़र से नहीं गुजरे। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में गोल्डन वीज़ा की अपॉर्चुनिटी है। इफ एनी ऑफ द इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट मोर देन 2 मिलियन दिरहम्स, उसके लिए गोल्डन वीज़ा है विच इज़ 10 और वो ईयर्स। सारी फैमिली के लिए है? जी सर, वो उसके एक स्पाउस आदमी? किड्स सबके लिए ठीक। है सर। ठीक है, ये बताएं, आपका जो विजिट यूके में ड्यू है एंड ऑफ नवंबर, इसकी क्या डिटेल्स है? आप यहाँ सर क्या मैं करने आ रहे हैं? एब्सोल्युटली सर, मैं 28 नवंबर को आई एम कमिंग टू लंदन। 29 नवंबर को दुबई प्रॉपर्टी शो लंदन हो रहा है एमरेट्स स्टेडियम में। वहाँ पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज ए गेस्ट स्पीकर, जहाँ पे मैं दुबई के रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से बात करूँगा स्टेज पे कोई आधे 30 मिनट्स की। देन मैंने वहाँ पे एग्जीबिशन बूथ वहाँ पे मैंने लिया है, जहाँ पे मैं अपनी कंपनीज जो मेरी लीड रियल एस्टेट और लीड कंसल्टेंट्स, उनको मैं एग्जिबिट करूँगा। और मैं बताऊंगा वहाँ पे कि जो इंटरनेशनल या यूके के इन्वेस्टर हैं, अगर वो दुबई जाना चाहते हैं तो मैं इनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ कंपनी सेटअप के लिए, वीज़ा अरेंजमेंट्स के लिए और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए।
अच्छा, एमिरेट्स स्टेडियम के अंदर जो लोग आएंगे वो क्या टिकट लेकर आएंगे या उनको दावत दी गई है, कोई भी आ सकता सर कोई भी आ सकता है, जस्ट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इट्स फ्री रजिस्ट्रेशन, और कोई भी आ सकता है उसके लिए सर। वहाँ पे मैं उनको बताऊँगा, उसके बाद में 1 टू 1 मीटिंग्स के लिए अपने एग्ज़िबिशन स्टैंड पे अवेलेबल हूँगा। कोई भी यूके का कोई इन्वेस्टर्स हैं जो दुबई मार्केट में आना चाहते हैं या प्लान करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा कि कैसे वो इफ़ेक्टिवली प्लान कर सकते हैं और कैसे वो दुबई की मार्केट में ईज़िली मूव हो सकते हैं। है? फैमिलीज के लिए क्या है दुबई में, बस आखिरी सवाल है। सर फैमिलीज़ के लिए तो मैं मेरी फैमिली दे आर हियर जब से मेरी शादी हुई है, तो मैं इंटरनेशनल काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होती, मेरी फैमिली सेफ एंड सिक्योर है। लिटरली मुझे कोई टेंशन नहीं होती। सो दिस इज़ द बेस्ट जराइम पार्ट कि फैमिलीज़ जराइम या जराइम वारा सर बिल्कुल जराइम 0%। इट्स 0%। 0% सर, 0% है, कोई टेंशन नहीं है। फैमिलीज़ ईज़िली मेरी फैमिली, मेरे वाइफ़, बच्चे दे गो टू मॉस्क फॉर द प्रेयर ऑल्सो, दे गो टू द पार्क्स अलोन, ठीक है? तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, दे गो टू द ग्रोसरी स्टोर्स टू डू द ग्रोसरीज़। बिल्डिंग की जो मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी 24/7 है। सो दिस इज़ ठीक व्हाट है, दुबई ऑफर्स यू। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। अपनी फीडबैक से नाज़रीन ज़रूर मुतला कीजिएगा। शहबाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। And we are looking forward to see you in UK and Dubai also. I was recently in Dubai, and thank you very much over there welcoming me as well. And I hope we will keep in touch with each other. और प्रॉपर्टी के हवाले से, दुबई में इन्वेस्टमेंट के हवाले से या वीज़ा के हवाले से कोई भी आपके क्वेश्चन हो, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, शहबाज साहब से रब्ता कर सकते हैं, या आप गूगल करके जो एलीट रियल एस्टेट है उसका नंबर ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ इमिग्रेट्स में बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट लोग करना चाह रहे हैं। बहुत सारे और भी सवाल होंगे आपके पास, लेकिन हमने कोशिश की है कि कवर किया है। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, शहबाज साहब से रब्ता कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू मेक अ सेकंड हाउस, बाय ऑल मीन वेलकम। लेकिन आप अगर यूके में रहना चाहते हैं, यूरोप में, या आपका जो भी मुल्क है, तो इट्स अप टू यू एंटायरली। हिजरत में वैसे भी कहते हैं कि बरकत होती है। और मौसम जैसा कि कहा है कि यहाँ पर सर्दी तो बहुत ज़्यादा है यूरोप में, लेकिन बाज़ लोग वहाँ जाते हैं और उन्हें गर्मी भी लगती है। ऐसा मौसम गर्मा में बहुत सारे प्लस एंड माइनस पॉइंट्स होते हैं किसी मुल्क में माइग्रेट करने के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।